सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेणु वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय टोंक, एमए उत्तरार्ध हिंदी की प्रश्न पत्र प्रथम आधुनिक गद्य की कहानी ठाकुर का कुआं, जिसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। हम लोग इस कहानी को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके कुछ भागों में से व्याख्या भाग पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं जब लिखी तो उसमें बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने उभारा था। निम्नलिखित व्याख्या भाग को मैं पहले पढ़ती हूँ और फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे कि रचनाकार ने तत्कालीन समाज की किन व्यवस्थाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं जोखू और गंगी। इन दोनों की वार्तालाप है। हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी, नाक बंद करके पी लूँ। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या 1 लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देने तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। विद्यार्थियों, हम लोगों ने यह अंश प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं से लिया है। अब हमें इसमें सामाजिक व्यवस्था और उनसे परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली वस्तुस्थिति को जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति तत्कालीन समाज में निम्न वर्ग का है और वह बीमार हो गया है तो उसे शुद्ध पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इस कहानी में इसी के बारे में जानकारी दी है। इसमें गंगे के माध्यम से बताया है कि उसे यह नहीं मालूम कि पानी गंदा है तो उसे गर्म करने के बाद उसकी वो गंदगी खत्म हो जाएगी और वो शुद्ध होगा। यह उस काल की अशिक्षा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। उस तत्कालीन समाज में शिक्षित वर्ग की बहुत अधिक कमी थी और निम्न वर्ग में तो शिक्षा से संपूर्ण वर्ग और जाति वंचित रखी जाती थी। पानी से उत्पन्न होने वाली बहुत सी बीमारियों के कारण हम लोग उस समय मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। फिर उसके अलावा उस समय पानी की व्यवस्था को सुरक्षित रखना भी बहुत मुश्किल था। इतने अधिक कुएं, बावड़ियाँ आदि का निर्माण नहीं किया गया था और उनको भी ढक के नहीं रखा जाता था। इस वजह से कभी भी उसमें कोई भी जानवर मर जाता था और मरने के बाद उस पानी को पीना निम्न वर्ग की मजबूरी हो जाती थी
और उस पानी को पीने से उन्हें मृत्यु तक भी पहुंचना पड़ता था। और इसके अलावा अगर वो जीवित भी रहते तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते थे। इस अशिक्षा और गरीबी के कारण लगातार समाज का एक वर्ग अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर रहता गया और उसका फ़ायदा उच्च वर्ग के लोगों ने उठाया। जिसमें सामर्थ्य था, जिसके पास पैसे थे, उसने अपने अपने क्षेत्र में कुएं का निर्माण किया और उस पर इतनी पाबंदी लगा दी कि कोई दूसरा उस जाति के अलावा दूसरा कोई भी जाति के व्यक्ति विशेष को वो पानी नहीं दिया जाता था। पानी पे एकाधिकार था, जबकि जल, वायु और ज़मीन प्रकृतिदत्त रूप से सभी को प्राप्त हैं। लेकिन हमारे भारतीय समाज की तत्कालीन व्यवस्था में इस पर पाबंदियां थी। ना तो जल किसी के लिए उपलब्ध था, ना ही ज़मीन सबके लिए उपलब्ध थी। हाँ, हवा ज़रूर थी, लेकिन उसमें भी लोगों की पाबंदी नहीं लग सकती थी, इसलिए उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। इसके बाद दोनों के बीच के वार्तालाप से हमें पता चलता है कि जोखू क्योंकि बाहर जाता है, काम करता है, उसे पता है कि जातीय व्यवस्था की कट्टरता और उसके बंधन से हम लोग कितने बंधे हुए हैं, हमें समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता। लेकिन गंगी क्योंकि घर पे रहती है और उसे लगता है कि नहीं, ऐसा भी क्या है, यदि हम बीमार रहेंगे तो क्या हम अच्छा पानी, एक लोटा पानी नहीं पी सकते। वह गंगी को समझाना चाहता है, लेकिन गंगी को समझ में नहीं आता। अब देखिए, उसमें बताया गया है कि ठाकुर और साहू की 2 कुएं हैं और वो दोनों ही कुएं पे पानी लाना और उनसे पानी आम लोगों को मिलना, यह व्यवस्था उस समय में नहीं थी। और उसकी सज़ा देखिए कि यदि इन्होंने इनसे पानी मांगा तो गंगी को बताया जाता है कि तुम अपने हाथ पांव तुड़वाओगी और कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन गंगी को लगता है कि मेरा पति बीमार है, मैं क्या उसके लिए एक लोटा पानी नहीं ला सकती। उस समय की व्यवस्था देखिए, कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो देवता के समान हैं और उनसे हमें सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ठाकुर हैं क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, वो लाठी मारेंगे, उनके पास ताकत है। और साहू जी हैं, वो 1 के 5 लेंगे, यानी जो वणिक वृत्ति के लोग हैं वह 1 लोटा पानी का 5 रुपये तक वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी 3 जातियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जातियों ने ही उस काल में समाज में अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था और शूद्र वर्ग जो था उसे हाशिए पे डाल रखा था। सारे अधिकार, सारी प्रकृति पर अधिकार, सारे सामाजिक नीति नियमों पर उनका अधिकार और निम्न वर्ग सिर्फ हर चीज़ से वंचित। इससे ज़्यादा और क्या पीड़ा होगी कि वो पानी तक अपनी मर्जी से, शुद्धता से नहीं पी सकते। मार्मिक शब्द है इनके कि गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। यह उस काल की सच्चाई है। ठाकुर लाठी मारेंगे क्योंकि वो शक्तिशाली हैं। गरीब वर्ग की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है। वो जिंदा हैं तो इन तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए, और अगर वो मर जाते हैं तो उनके अपने परिवार वाले दुखी हो सकते हैं। लेकिन इस समाज में जो अपने श्रम के माध्यम से इस उच्च वर्ग को सहयोग करता है, उसको सामर्थ्यशील बनाता है, उस वर्ग के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित करके जीवन जीता है। लेकिन यदि उस श्रमिक को कहीं से भी पीड़ा हुई, उसे तकलीफ़ हुई,
इसकी तकलीफ़ को ये उच्च वर्ग कभी भी नहीं समझता और ना ही वह समझना चाहता। वह मानकर चलते हैं कि हमें सिर्फ इन लोगों की, जो उच्च वर्ग है, उन लोगों की सेवा करना है, यही हमारा धर्म है, इसके अलावा हमारा कोई धर्म नहीं है। और सेवा का तात्पर्य क्या? जो उन्होंने शब्द बोला उस शब्दों को अपना जीवन का आधार बनाकर उनके लिए पूर्णतः से समर्पित होकर अपने जीवन को जीना। कितना दर्द है कि अगर कोई गरीब मरता है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उनके प्रति सहानुभूति जताने नहीं आता, कोई उनको कंधा देने नहीं आता। पानी, ऐसे लोग क्या कुएं से पानी भरने देंगे? कदापि नहीं। इन शब्दों में कड़वा सत्य था, लेकिन गंगे क्या जवाब देती? उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चला आ रहा है। एक शोषित वर्ग है, एक शोषक वर्ग है, एक उच्च जाति है, एक निम्न जाति है, एक उच्च धार्मिक भावनाओं से वशीभूत है तो दूसरे को धार्मिक भावनाओं को रखने का अधिकार ही नहीं है। हमारे समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति प्रथा, धार्मिक विद्वेष, जातियों का वर्गीकरण इस व्याख्या के माध्यम से हमें देखने को और समझने को मिलता है। पानी जो कि जल के बिना सब सूना है, पानी पर सबका अधिकार होना चाहिए, पानी से जीवन है। व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वह बिना पानी के नहीं रह सकता। लेकिन हमारे यहाँ उस काल में जब ये कहानी लिखी गई, तब पानी पर एक विशेष वर्ग का एकाधिकार होना इस व्याख्या के माध्यम से इंगित होता है। और निम्न वर्ग एक लोटा पानी के लिए कितना पीड़ित होता है, उसमें कितना दर्द छुपा होता है, उसमें कितना डर छुपा हुआ है, इन सब के बारे में हमें, उसकी संभावनाओं के बारे में, उसके भय के बारे में प्रेमचंद जी ने अपने शब्दों में पूरी तरह से व्याख्यायित किया है।